मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बड़ी चीख पुकार मचा रही थी। बोली, क्यों जी, जब भी तुम अंग्रेजी शराब पी कर आते हो तो मुझे परी कहकर पुकारते हो, और जब देसी शराब पी के आते हो तो मुझे रानी कह के पुकारते हो। आज कौन सी शराब पी कर आए हो कि मुझे चुड़ैल कह रहे हो? नसरुद्दीन बोला, ये तेरी ही शिक्षाओं का फल है। तू ही तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी कि शराब न पियो, शराब न पियो। आज बिना पिए ही आया हूं। गौर से देखोगे तो पाओगे क्या है जीवन। ये रोज उठाना, रोज भोजन कर लेना, रोज कपड़े बदल लेना, रोज दफ्तर हो आना, दुकान हो आना, कारखाने हो आना, फिर सांझ लौट आना, फिर सो जाना, फिर सुबह वही। इस चक्के में घूमने का नाम जीवन है। ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु भी जी रहा है और तुमसे बेहतर जी रहा है। और ऐसा जीवन तो वृक्ष भी जी रहे हैं। वे भी भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, रात सो जाते हैं, सुबह फिर जगाते हैं और तुमसे बेहतर जी रहे हैं, निश्चिंत, तुमसे ज्यादा हरे भरे। कभी कभी उनमें फूल लगते हैं, तुम में तो कभी फूल भी नहीं लगते। कभी कभी उनसे अपूर्व सुगंध उठती है, तुमसे सिवाय दुर्गंध के और कुछ भी नहीं उठता। क्रोध उठता है, घृणा उठती है, हिंसा उठती है। प्रेम की तो तुम बातें करते हो, उठता कहां? करुणा तो शास्त्रों में लिखी है, अनुभव कहां है? पर महात्मा गांधी बूढ़े आदमी थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे देखा, परंतु वे मेरी ओर देखने के बजाय मेरी जेब की ओर देख रहे थे। बस उनकी इसी बात ने मुझे उनसे हमेशा के लिए विरक्त कर दिया। उन्होंने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, 3 रुपए। इस पर तुरंत उन्होंने मुझसे कहा, इनको दान कर दो। उनके पास एक दान पेटी होती थी जिसमें सुराख बना हुआ था। दान में दिए जाने वाले पैसों को उस सुराख से पेटी के भीतर डाल दिया जाता था। चाबी तो उनके पास रहती थी, बाद में वे उसे खोलकर उसमें से पैसे निकाल लेते थे। मैंने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो आप इन्हें ले लीजिए। जेब भी यहां है, रुपये भी यहां है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये रुपये आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? उन्होंने कहा, गरीबों के लिए। मैंने कहा, तब ये बिल्कुल ठीक है। तब मैंने स्वयं उन 3 रुपयों को उस पेटी में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य तो उन्हें होना था, क्योंकि जब मैं वहां से चला तो उस पेटी को उठाकर चल पड़ा। उन्होंने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो गरीबों के लिए है। मैंने उत्तर दिया, हाँ मैंने सुन लिया है, आपको फिर से कहने की जरूरत नहीं। मैं भी तो गरीबों के लिए ही ले जा रहा हूं। मेरे गांव में बहुत से गरीब हैं। अब मेहरबानी करके मुझे इसकी चाबी दे दीजिए, नहीं तो इसको खोलने के लिए मुझे किसी चोर को बुलाना पड़े। पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से 26 जनवरी को झंडा फहराने का निवेदन किया। नेताजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक, मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है, मैं भी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूं। नया खरीदने की क्या जरूरत है, मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने, आप लोग कुछ फिक्र ना करिए। नेताजी ने नौकर से झंडा गड़ा आने को कहा। नौकर था शराबी, आखिर नेताजी का नौकर ठहरा। भूल गया, रात 3 बजे उसे याद आई, बेचारा घबरा कर झंडा गड़ा आया। गलती केवल इतनी हुई कि तिरंगे झंडे की जगह रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी का पेटीकोट बांधा आया। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटीकोट हवा में लहरा उठा। भीड़ ने उचक उचक के तालियां पीटी। नेताजी बोले, भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा, यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्र छाया में हम पिछले 30 सालों से पल रहे। हमें इस पर नाज, दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं। लोग ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया। वे झंडे की तरफ हाथ उठा के बोले, यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी नछावर कर। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी 3 बार जेल गया। सच कहता हूं, मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए। भीड़ को बहुत मजा आया। नेताजी ने कहना जारी रखा, यद्यपि यह भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है, मगर इसमें ऐसे ऐसे राज छिपे कि इसके पीछे सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे कई मर्दों ने अपने प्राण तक कुर्बान कर दी। अरे यह चीज ही ऐसी कि इसे देखकर खून जोश मारता है। जवान ही नहीं, बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती।
तालियों की करतल ध्वनि से मैदान गूंज उठा। नेताजी बोले, आप सब लोग इतने उल्लास से भर के अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं, यह जानकर मैं अति आनंदित हूं। जब यह हवा में लहराता है और ऊपर नीचे उठता गिरता है तो सभी भारतीय नागरिक मुग्ध भाव से टकटकी बांध कर देखते रह जाते हैं। इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देशवासियों के मन में भारत माता के प्रति कैसी पवित्र भावना है। और जब हम इसे ऊपर उठाकर शान से सड़कों पर चलते हैं तो क्या जवान क्या बूढ़े सभी आह्लादित हो उठते और इस तरह भारत माता के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते। लोग बहुत शोरगुल करने लगे। नेताजी ने कहा, भाइयों और बहनों, बस एक बात और कह के मैं आज का भाषण खत्म करता हूं, फिर हम इसके बाद जनगण मन करेंगे। मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को गड़ा देना, ताकि जिसे जिंदगी भर चाहा मरते वक्त उसी के नीचे लेटने की मेरी आत्मा को संतोष मिले। जय हिंद। और अब मैं जाता हूं उस हरामजादे नौकर की तलाश में जो कि झंडे की जगह लगता है भारत माता का पेटी को डंडे से बांध गया। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे, भट्टाचार्य। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई, कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, जा। तो मैंने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल है, ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाकर लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होगी, जा मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में, छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा, क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल है, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही, मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना? आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप नए, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौटा। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफे तो ये टिफिन लेके गए थे मरने, आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाकर। किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती। किसी किसान ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मरने आया हूं। तो उसने कहा, मरने आया, वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में, कितनी लेट हो जाए, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपने खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो डराकर चलाया जाए। यह ऐसा मार्ग है जो जगाकर चलाया जाता है। यह नहीं कहता कि मेरी बात मानो वरना नर्क मिलेगा। यह कहता है सोचो, पूछो, समझो और अनुभव करो। हिंदू धर्म में ईश्वर को बाहर बैठा कोई राजा नहीं माना गया, बल्कि कहा गया तत्वमसि, यानी वही तू है। यही वजह है कि यहां सवाल करना पाप नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हिंदू धर्म एक किताब से नहीं चलता, यह अनुभव से चलता है। यही कारण है कि यहां योग है, ध्यान है, तंत्र है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है और हर इंसान के लिए अलग रास्ता है। जो भावुक है उसके लिए भक्ति, जो तर्कशील है उसके लिए ज्ञान, जो कर्मशील है उसके लिए कर्म योग। दुनिया के ज्यादातर धर्म एक रास्ता बताते हैं। हिंदू धर्म कहता है रास्ते अनेक हैं, लक्ष्य एक है। यहां नास्तिक भी दर्शन करता है और आस्तिक भी, क्योंकि यहां ईश्वर से पहले सत्य आता है। हिंदू धर्म ने स्त्री को कमजोर नहीं कहा, उसे शक्ति कहा। प्रकृति को वस्तु नहीं, मां कहा। जीवन को पाप नहीं, उत्सव कहा। मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन कहा। यह धर्म सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो, डर को भगाओ मत, उसके पार जाओ। हिंदू धर्म किसी को धर्मांतरित नहीं करता, यह चेतना को परिवर्तन। भगत सिंह सूली पर लटक गया और हिंदुस्तान में एक पत्थर नहीं फेंका गया उसके विरोध में। उसका कुल कारण यह था कि हिंदुस्तान जन्मजात कायरता में पोषित हुआ है। भगत सिंह को सूली लग रही थी, गांधी जी वाइसराय से समझौता कर रहे थे और समझौते में हिंदुस्तान के लोगों को आशा थी कि शायद भगत सिंह बचा लिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी कि
कि मेरे साथ जो समझौता हो रहा है उस समझौते के आधार पर सारे कैदी छोड़ दिए जाएं, लेकिन सिर्फ वे ही कैदी जो अहिंसात्मक ढंग से कैदी हुए, उसमें भगत सिंह नहीं बच सका, क्योंकि एक शर्त उसमें जुड़ी थी कि अहिंसात्मक कैदी ही सिर्फ छोड़े जाएं। भगत सिंह को सूली हो गई। जिस दिन हिंदुस्तान में भगत सिंह को सूली हुई, उसी दिन हिंदुस्तान की जवानी को भी सूली हो गई। उसी दिन हिंदुस्तान को इतना बड़ा धक्का लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। गांधी की जीत के साथ हिंदुस्तान में बुढ़ापा जीता, भगत सिंह की मौत के साथ हिंदुस्तान की जवानी मरी।